9 तारीख के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आ रही कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार कितने दिन तक चलेगी। वजह यह है कि जिन 31 सीटों का आंकड़ा लेकर सबूतों के साथ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ तौर पर अनुमति दे दी। यह ममता बनर्जी का अधिकार बनता है कि वो इस पूरे मामले पर नए सिरे से आवेदन करें। इन 31 सीटों पर पहले से ही बीजेपी फंसी हुई थी, लेकिन एक बार के लिए आश्वस्त थी कि अगर इन 31 सीटों का खेल खुल भी गया तो कम से कम शुभेंदु अधिकारी की सरकार को कुछ होने नहीं जा रहा, यानी 176 सीटों के साथ तब भी वो प्रचंड बहुमत में रहेगी, क्योंकि चाहिए कितनी 148। लेकिन अगर मैं कहूं ये बहुमत बिल्कुल कगार पर पहुंचने जा रहा है, क्योंकि अब 49 सीटों का डेटा भी सामने रखा गया, जिनमें से 26 सीटों पर बीजेपी का खेल खुल गया है। जी हां, 31 प्लस 26 सीटें यानी 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली है और इसने और ज्यादा बेचैन किया, यानी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीट ज्यादा रहने वाली है शुभेंदु अधिकारी की सरकार। लेकिन क्या इतने पर मान जाएंगी ममता बनर्जी? कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका मात्र एक हफ्ते के भीतर दिया है। एक हफ्ता भी पूरा होने नहीं दिया ममता बनर्जी ने, उससे पहले ही। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और दिखाने जा रहा हूं नया अपडेट जो निकलकर सामने आया। अभी तक हम 31 सीटों का जिक्र कर रहे थे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने जो चीजें जस्टिस बागची, उसमें जस्टिस सूर्यकांत भी हैं, लेकिन बागची साहब ने चूंकि ऑब्जर्वेशन दिया था अपने एसआईआर वाली सुनवाई में कि आप क्या सोच रहे हैं कि हमें ध्यान नहीं है, हम पूरी नजर बनाए हुए हैं कि 2% अगर जीत का अंतर रहता है और उसी इलाके में या उस प्रदेश के अंदर 15% मतदाता वोट कास्ट नहीं कर पाते तो हम इस पर नजर रखेंगे। मतदाता वोट कास्ट नहीं कर पाता, इसके 4 रीजन होते हैं। वैसे तो अगर स्वस्थ लोकतंत्र है तो 2 ही रीजन होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला इसके रीजन बढ़कर, यानी इसके कारण बढ़कर 4 हो गए। वैसे जो अमूमन 2 रीजन होते हैं वो ये कि खुद ही मतदाता वोट कास्ट करने ना चाहे, वो एक रीजन होता है। देखा होगा कुछ लोग तो छुट्टी मनाते हैं, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन छुट्टी मना रहे होते हैं। दूसरा एक रीजन होता है कि जो मतदाता जिस राज्य या जिस शहर का है वो शहर में मौजूद ही नहीं है और कोई छुट्टी लेकर वोट कास्ट करने नहीं पहुंचता। ये लंबे समय से देखने को मिला है, कोई नया नहीं है। लेकिन जो तीसरा और चौथा रीजन है वो शुरू ऐसे हुआ कि पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बल, इसके लिहाज से कि उत्पात हो रहा था, ये हो रहा था, इस लिहाज से कभी कभी इतनी ज्यादा ज्यादती कर दी जाती है कि मतदाता अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, निकलने नहीं दिया जाता। इस पर भी नजर रखी जाती है। और चौथा, फिलहाल एसआईआर की वजह से जो नाम काटने की नई रवायत शुरू की ज्ञानेश कुमार ने, किसके कहने पर की बताने की जरूरत नहीं। तो 4 रीजन है। इन 4 रीजन की वजह से अगर 15% मतदाता वोट कास्ट नहीं कर पाता तो यह सुनवाई योग्य माना जाएगा और ऐसा ही होता हुआ नजर आया। फिलहाल 31 सीटों वाला जिक्र हमने आपको किया था। बागची साहब के उसी ऑब्जर्वेशन के बाद ममता बनर्जी वहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट के उस तेवर को देखकर पहले ही शुभेंदु अधिकारी की सरकार कहें, शुभेंदु अधिकारी कहें, मोदी शाह कहें, लेकिन फिलहाल अभी टेंशन में बीजेपी थी। अब नई 26 सीटों का आंकड़ा भी पहुंच गया। यह आंकड़ा और बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल 26 सीटों का जो आंकड़ा है वो आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं। इसको एक अखबार ने छाप तो दिया, लेकिन गलती क्या रही वो मैं आपको बताता हूं। 49 नंबर्स ऑफ सीट्स वेयर द विनिंग मार्जिन वाज लेस देन एसआईआर डिलीशंस, ठीक है ना। जहां डिलीट किए गए उसको लेकर कहा गया है, जहां पर एसआईआर के तहत वोट काटे गए, उसमें 49 सीटों का नया डेटा निकलकर सामने आया। इस 49 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी के खाते में गई। 26 सीटें, यानी फायदा किसको हुआ? यह सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 21 सीटें टीएमसी के खाते में आई। ये 21 सीटों के आधार पर इस अखबार ने यह कोशिश की कि यह बताया जाए कि जहां जहां एसआईआर का डेटा आया, कटा, वोट कटे, वहां पर फायदा ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही हुआ, टीएमसी को भी हुआ है। यह दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहीं से पोल खुली है, वही मेन वजह है। इसमें 2-3 सीटों का जिक्र है। पहले मैं दिखा देता हूं कौन कौन सी सीटें। एक कोई सीट है उसके बारे में बताया गया। पहला देखिए, इस तरीके से कुछ समझाया गया है। इसमें बताया गया कि एक सीट पर टीएमसी की जीत हुई, 7,587 वोटों से जीती बीजेपी टीएमसी, जबकि वहां पर 74,775 वोट कट गए थे। एक और सीट है जहां पर 18,960 वोटों से जीती, जबकि वहां 55,420 वोट कटे थे। कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की ऐसी जगह, 8,193 सीटों से जीती, जहां पर 38,222 वोट कट गए थे एसआईआर के जरिए। फिर टीएमसी जीती 10,446 वोट से, जहां 87,255 वोट कट गए थे। बीजेपी जीतती है 10,542 वोट से, जहां पर
36,581 वोट कट गए थे। टीएमसी जीतती है 12,357 वोट से, जहां 87,965 वोट कटे थे। फिर बीजेपी 316 वोट से जीतती है, जहां 24,132 वोट कटे। टीएमसी की फिर जीत दिखाई गई 2721 वोटों से, कांग्रेस की दिखाई 2701 वोटों से, जबकि इन दोनों सीटों पर 20,213 वोट कटे, 17,140 वोट कटे। फिर टीएमसी की तीन सीटें दिखा दी, 6685, 2399, 2995 वोटों से जीती बीजेपी और टीएमसी तीनों सीटों पर, जबकि यहां पर 20,680 वोट कट गए, 14,842 वोट कट गए, 15,387 वोट कट गए। फिर बीजेपी को हल्के से दिखा दिया, 19,869 वोटों से जीती, जहां पर 31,562 वोट कट गए। यानी इसके तहत, क्योंकि आप खेल तो ये कर सकते हैं ना, खेल के तहत क्या कर सकते हैं आप, दरकिनार तो नहीं कर सकते कि बीजेपी जहां एसआईआर के तहत वोट कटे वहां जीती नहीं बीजेपी वहां भी जीती, तो आप ये तो दिखाना चाहेंगे, लेकिन नहीं दिखाएंगे टीएमसी भी जीती। लेकिन यहां उल्टा हो गया। जो ये नए सबूत हैं शायद ममता बनर्जी के पास उस समय मौजूद थे नहीं थे मालूम नहीं, लेकिन एक अखबार ने सामने लाकर रख दिए। इस अखबार के मुताबिक फायदा दोनों को हुआ, लेकिन नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि फायदा दोनों को हुआ तो सबसे पहले ये बताना होगा कि इससे पहले कितने वोटों से टीएमसी जहां इस बार जीती, पिछली बार कितने वोटों से जीती थी। यही नहीं, बीजेपी की जीत का दायरा तब क्या था और अब क्या। जिस जंगीपुरा सीट है इसमें एक वहां के बारे में बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जीत दर्ज की जंगीपुरा सीट पर, लेकिन जरा यह भी बताइए कि जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है जंगीपुर में, वहां क्या भारतीय जनता पार्टी को उतने वोट मिले थे जितना टीएमसी के वोट कटने, या यूं कहा जाए एसआईआर के तहत वोट कटने के बाद मिले। अब इसको लेकर एक आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अगर ये पूरा आंकड़ा 31 सीट वाला और 26 सीट वाला मिलाया जाता है तो ये पूरी सीटें मिलकर बन जाती हैं 57, 26 प्लस 31 सीटें। अगर इन 57 सीटों पर परिणाम बदल जाता है, मानकर चलिए बदल दिया परिणाम, फिर यह आंकड़ा घटकर जो 207 सीटें, देखिए 207 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, घटकर हो जाएंगी 150, बहुमत 148, 2 सीट ज्यादा सिर्फ बहुमत से, ठीक है ना। अगर ये 3 सीटें और 3 विधायक और गए, अल्पमत में आ जाएगी सरकार, क्योंकि कई और सीटों का आकलन किया जा रहा है। अगर यही सीटें मिलाकर अगर इधर कर दिया जाए तो 80 प्लस 2, क्योंकि सीपीआई और एआईएसएफ शायद ममता बनर्जी के साथ ना है, तो ये होती है 84 में अगर 57 सीटें और मिला दी जाती हैं तो ये आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 57 प्लस 84, ये आंकड़ा हुआ आपका 111, ठीक है ना, माफी चाहूंगा। देखिए 57 प्लस 84, ये हो गया 141 सीटों का, 111 नहीं 141 सीटों का। 7 सीटों का अंतर जरूर होगा, लेकिन क्या 7 सीटों पर भी ममता बनर्जी मानने के लिए तैयार हो? अगर ऐसा हुआ भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे या ना बनी रहे, लेकिन मजबूत विपक्ष उनके सामने बैठेगा, जो वो कभी नहीं चाहते। नमस्कार।